हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशल स्टडी। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राजपूत से रिलेटेड, ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो राजपूत संस्कृत में इसको राजपुत्र भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक जातीय समूह है जिसमें क्या है, कई जातियां, उपजातियां और कुल सम्मिलित हैं। जैसे कि अगला पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान को ब्रिटिश, ठीक, यहाँ ब्रिटिश है, ब्रिटिश सेना भी कहा जाता है। जो आपका राजपूत है, ये ज़्यादातर राजस्थान में इनका निवास था। और भारतीय इतिहास के विवरण में हर्षवर्धन के उपरांत, जब हर्षवर्धन का पतन हो गया, तब राजपूत का उत्पत्ति हुई, राजपूतों का। ठीक है, और हर्षवर्धन के उपरांत के कालखंड 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौर को राजपूत युग कहा जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 7वीं से, ठीक है, 7वीं से और 12वीं शताब्दी के दौर को राजपूत युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में सबसे चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, गुर्जर और प्रतिहार वंश आते हैं। ठीक, तो इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में सबसे फर्स्ट चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राजपूत लोग भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जो राजपूत लोग थे वो भारत के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ है। सबसे पहले मैंने बताया था, देखिए इनका विस्तार कहाँ कहाँ है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में इन राजपूतों का विस्तार है। ठीक है, अब देखिए राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो जैसे हर्षवर्धन के उपरांत, मतलब हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के बृहद भाग पर एक छत्र राज किया हो। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई भी ऐसा, कल हमने डिस्कस किया था, हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के बृहद भाग पर एक छत्र राज्य किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया था और जो आपस में लड़ते रहते थे। जो राजपूत का युग था, जो भारत राज्य था, ये अनेक छोटे छोटे और बड़े बड़े राज्यों में इस तरीके से विभाजित हो गया था। और प्लस छोटा छोटा विभाजित हुआ था, उसमें भी वो लड़ते रहते थे। इनके राजा राजपूत कहलाते थे, मतलब जो राजा होते थे वो राजपूत कहलाते थे तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी के इस युग को राजपूत युग कहा जाता है, जैसे शुरू में था। ठीक है, और राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में इतिहास में कई मत प्रचलित है, जैसे कि विदेशी उत्पत्ति। ठीक, विदेशी उत्पत्ति में क्या बोला जाता है राजपूतों से रिलेटेड? तो इसमें ये बोला जाता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई कैसे हुई, तो देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो कर्नल जेम्स टॉड का है। इन्होंने अपने अनुसार क्या बताया है? इन्होंने अपने अनुसार बताया है कि राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। वे राजपूतों को विदेशी सिथियन जाति की संतान मानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो विदेशी उत्पत्ति में कर्नल जेम्स के अनुसार इन्होंने बोला है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, ये कह रहे हैं कि राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और वे राजपूतों को विदेशी सिथियन जाति की संतान मानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका स्थानीय उत्पत्ति। तो स्थानीय उत्पत्ति क्या है? इसे मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से उत्पन्न बताते हैं। देखिए विदेशी उत्पत्ति में क्या बताया गया था कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, लेकिन जो स्थानीय उत्पत्ति में बताया जाता है वो बताया जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से उत्पन्न बताते हैं। यह
अनुश्रुति पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रवरदायी कृत के वर्णन पर आधारित है। चंद्रवरदायी लिखते हैं कि, ठीक है, वो लिखते हैं कि परशुराम, ठीक, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। ठीक, वह यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर, ठीक है, वो यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर, प्रतिहार व सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये परशुराम द्वारा बोला गया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किसके द्वारा हुई है, तो अग्निकुंड के द्वारा, यानी यज्ञ करवा के इनका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि स्थानीय उत्पत्ति के समर्थक में राजत रंगड़ी का उदाहरण भी, जिसमें 36 क्षत्रिय कुलों का भी वर्णन मिलता है। ठीक, लास्ट है मिश्रित उत्पत्ति। तो मिश्रित उत्पत्ति क्या है, तो कुछ इतिहासकार विदेशियों के हिंदू समाज में विलय हेतु यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं। तो ये आप 3 पॉइंट देख सकते हो राजपूतों की उत्पत्ति में, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहला तो था आपका विदेशी उत्पत्ति। ठीक है, उसके बाद आपका था स्थानीय उत्पत्ति। स्थानीय उत्पत्ति में ये कहा जाता है कि अग्निकुंड से यज्ञ के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद लास्ट आपका था मिश्रित उत्पत्ति। इसमें ये बोला जाता है कि कुछ इतिहासकार विदेशियों के हिंदू समाज में विलय हेतु यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण की पारंपरिक घटना के रूप में देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद राजपूतों की उत्पत्ति हुई और इतिहासकारों में इनका कई मत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।